तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फ्रिक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक राइट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं उसको बड़ा केयरफुली सुनिएगा और समझिएगा। क्लियर है? और अपने नोट बुक में नोट करिएगा डियर। क्लियर बात है? तो जब मैं बात करता हूं डियर राइट, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर, तो आपका जवाब होना चाहिए सर दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू एस एन। अरे बस में वेयर म्यू एस इज द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और यू कैन से नॉर्मल फोर्स। अरे बस में ये बात तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? तो इसी को हम लोग बोलते हैं भैया क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है जी? और आपको ये भी बात है ना अच्छे से क्लियर है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में फ्रिक्शन ही एक ऐसा टॉपिक होता है जो स्टैटिक का भी पार्ट होता है एंड डायनेमिक का भी पार्ट होता है। और डायनेमिक में कौन सा पार्ट बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक की बात करते हैं, दैट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर बात है? और स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे के रखा हुआ है राइट, प्रोवाइड करके रखा हुआ है राइट। तो उसमें पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का और काइनेटिक फ्रिक्शन का, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। क्लियर बात है राइट? तो आपको ये भी बात क्लियर होगा डियर कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि जो बॉडी है जिसमें आप फोर्स अप्लाई करते हो, क्लियर आ रही बात समझ में, वो जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में होता है। जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में होता है, वो इस बात की इंफॉर्मेशन देती है। कौन? ये जो इक्वेशन में लिखा हूं, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। क्लियर बात है जी? आ रही बात समझ में? तो अभी मैं आने वाले 3 to 4 लेक्चर्स पूरे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। क्लियर बात है? और जब तक मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की डिस्कस करूंगा, ओके, तो कोई भी मैं टॉपिक की बात करूं, चाहे मैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, हमारा जो स्टार्टिंग जो है ना स्टेप होगा, हमारा जो स्टार्टिंग स्टेप होगा राइट, वो क्या होगा पता है आपके पास? यही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हमारा स्टार्टिंग स्टेप होगा किसी भी टॉपिक को एनालिसिस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन के। क्लियर बात? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के लिए, अरे बस समझ में, कौन से न्यूमेरिकल? स्टैटिक फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल को। क्लियर है? क्योंकि यही वो इक्वेशन है जो इस बात की इंफॉर्मेशन देती है भैया, इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि बॉडी में जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्लियर बात, उस फोर्स के कारण बॉडी मोशन में आया है कि नहीं आया है। आ रही बात समझ में? यदि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कम है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, तो बॉडी रेस्ट में है। आ रही बात समझ में? बट रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई कर रहा है राइट। यदि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू के बराबर है तो इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि बॉडी में आपने फोर्स अप्लाई किया राइट, तो बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में पहुंच गया है। आ रही बात समझ में? जस्ट स्टार्ट टू रिलेटिव मोशन, इस कंडीशन में पहुंच गया, लेकिन अभी भी बॉडी कैसा है? रेस्ट में है। आ रही बात समझ में? यदि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको आप बोल रहे हो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स राइट, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस वैल्यू से यदि ग्रेटर है तो इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि बॉडी कैसा है? मोशन में है। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा राइट किसी भी टॉपिक को एनालिसिस करने का राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन के, आ रही बात समझ में? जो स्टार्टिंग स्टेप होगा, चाहे मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वो क्या होगा पता है आपके पास? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जब तक मैं एनालिसिस कर रहा हूंगा तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि मैं बात कर रहा हूं क्या? म्यू, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना होगा कि मैं इस म्यू को क्या बोलने वाला हूं? म्यू एस बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला बताइए? तो म्यू एस बोलने वाला हूं बाय डिफॉल्ट। क्लियर है क्या पॉइंट? आ रही बात समझ में?
बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। और यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाइज बात करते हो तो प्रॉपर यदि मेंशन है आपके पास म्यू एस की कुछ वैल्यू, म्यू के की कुछ वैल्यू, राइट, तो आपको तो बिल्कुल क्लियर है कि कब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को पिक्चर में लेना है, कब आपको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को पिक्चर में लेना है। ये बात तो हमने अच्छे वे में डिस्कस करके रखा हुआ है, राइट। तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में, है ना, या फिर जब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन एनालिसिस करने जाऊंगा आने वाले है ना 2 to 3 लेक्चर्स, राइट, तो मैं, है ना, जब तक मैं म्यू बोल रहा हूं तो आपको समझना होगा मैं बाय डिफॉल्ट म्यू एस की बात कर रहा हूं। इतनी सी बात क्लियर है क्या? तो सर आप ये बोलना भी चाह रहे हैं क्या, ये बोलना भी चाह रहे हैं क्या कि आप यदि म्यू एन बोल रहे हो, राइट, तो इसको आप इस तरह से कुछ बोलने वाले हैं क्या, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स एफ आर। तो ये भी बाय डिफॉल्ट आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या सर, इसको बाय डिफॉल्ट ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि दिस विल बी नथिंग बट एफ आर एस मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू एस एन। यस डियर, यस, मैं बाय डिफॉल्ट यही बोलना चाह रहा हूँगा। अरे बात समझ में, बाय डिफॉल्ट, अरे बात समझ में, जब तक मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का एनालिसिस कर रहा हूँगा। क्लियर है क्या पॉइंट? तो आवर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी दिस। क्लियर है जी? ओके, तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं फिर, राइट। टर्मिनोलॉजी क्लियर है जी? ओके, टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होगा भैया मेरा, क्या बताइए तो, मेरा टर्मिनोलॉजी होगा कि फ्रिक्शन एंगल, let's suppose this friction angle is denoted by phi, clear है, and resultant reaction, clear है, resultant reaction। आ रही बात समझ में जी? ओके, दिस इज आवर व्हाट फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है जी, राइट। तो पहले तो भैया ये फ्रिक्शन एंगल को समझने से पहले हमको तो रिजल्टेंट रिएक्शन की बात करना होगा, राइट। तो सर हमने तो अभी तक नॉर्मल रिएक्शन की बात की है ना, अभी तक हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात की, तो रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होगा? तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट मतलब, है ना, एक से ज्यादा रिएक्शन होगा उसका रिजल्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो एक्चुअली दिस रिजल्टेंट रिएक्शन are actually the resultant of normal reaction force, or you can say normal force, that is N, and friction much better limiting friction force, that is FR, okay, and that will be equals to mu n। और यही बात अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि यदि मैं म्यू बोल रहा हूं तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना होगा, जब तक ये मेंशन ना करूं कि म्यू एस म्यू के, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना होगा कि मैं म्यू एस की बात कर रहा हूंगा, क्लियर बात है जी? ओके, तो दिस म्यू एन इज नथिंग बट म्यू एस एन, और ये एफ आर बोल रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स, तो ये फ्रिक्शन फोर्स बाय डिफॉल्ट क्या बताने वाला है बताइए तो? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर बात? अरे बात समझ में? तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा हूं, या फिर मैं बोलूं फ्रिक्शन फोर्स भी तो एक तरह का रिएक्शन ही तो होता है भैया। क्या होता है? रिएक्शन ही तो होता है जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है, और रिएक्शन का काम तो वही होता है ना, अपोज करना। क्लियर बात? ओके, तो ये भी एक रिएक्शन हुआ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये भी एक रिएक्शन हुआ, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, है ना, दैट रिजल्टेंट इज नथिंग बट व्हाट? रिजल्टेंट रिएक्शन, एंड दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट? कैपिटल आर। इतनी सी बात क्लियर है क्या बताइए? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो सर ये फ्रिक्शन एंगल क्या होगा? ये फ्रिक्शन एंगल क्या होगा? तो दिस इज द एंगल
this resultant are mixed with normal reaction force that is n। क्लियर है क्या पॉइंट? आ रही बात समझ में? ओके तो चलिए फिर इसको फिल करते हैं फिर। ओके तो पहले तो भैया मेरे को ना इस तरह के जो कॉन्सेप्ट ब्लॉक वाला है ना, जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, उसको अगेन डिस्कस करते हैं। दिस इज द ब्लॉक दैट इज रेस्टिंग ऑन दिस सरफेस। अरे बस समझ में, या फिर बोल सकते हो आप फ्लोर। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। इस ब्लॉक का जो वेट है वो क्या बताइए तो W है। क्लियर? अरे बस समझ में। और इसमें मैं एक फोर्स अप्लाई करके रख रहा हूं, क्या बताइए तो कैपिटल F। अरे बस समझ में, राइट। और यहां पे मैं बात करता हूं भैया क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू, and this coefficient of friction, right, that is nothing but what, कॉन्टेक्ट सरफेस, ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस क्या, ब्लॉक और ये फ्लोर है ना, उन दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट सरफेस है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या बताइए तो म्यू है, राइट। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जब मैं म्यू की बात कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट क्या बात कर रहा हूँ, म्यू एस की बात कर रहा हूँ। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी ना। अब यदि यहां पर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करता हूं, बताइए तो ये रहा आपके पास अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ये रहा आपके पास वेट। क्लियर है जी, जो वर्टिकली ऐसा डाउनवर्ड एक्ट करता है, आपको पता है। ओके डियर ना। अब उसके बाद है ना, इस अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी रिलेटिव मोशन में आना चाहेगा, तो इसको अपोज करने के लिए इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या आएगा बताइए तो, इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा। एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, म्यू एन। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस म्यू इज नथिंग बट व्हाट, म्यू एस। दिस म्यू इज नथिंग बट व्हाट, म्यू एस। क्लियर है जी? बिल्कुल कनेक्ट करते जाइएगा। तो सर ये क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हो क्या, ये वाला? बिल्कुल डियर, मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके फाइन। और यहां पे है ना, इसी कॉन्टेक्ट सरफेस पे, क्लियर है जी, अरे बात समझ में, एक ऐसा नॉर्मल रिएक्शन भी आता है, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन भी आता है, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा बताइए तो, इस फ्लोर के इस सरफेस के कैसा, परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में क्या? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक। अब मैं यदि बात करूं, राइट, ये देखो, ये रहा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द रिएक्शन। ये रहा आपके पास नॉर्मल फोर्स, दैट इज ऑल्सो द रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा उसी को मैं क्या बोलता हूं बताइए तो, रिजल्टेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो क्या मैं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बता पाऊंगा क्या? जी? किस तरह से बताइए तो, ये रहा आपके पास है ना फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज म्यू एन। क्लियर बात? ओके। ये रहा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एन। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन को इसके लाइन ऑफ एक्शन में ऐसे है ना क्या कर दिया बताइए, शिफ्ट कर दिया बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ये तो बड़ा है ना अच्छे से आता है आपको, बड़ा अच्छे से आता है डियर, राइट। अब यदि मैं है ना इसको पैरेललोग्राम के दो साइड से ऐसा रिप्रेजेंट करूं, किसको बताइए तो, इस फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड को और इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड को। तो दिस इज एन एंड दिस इज म्यू एन। इतनी सी बात क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है, ओके। सो ज्वाइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट विल गिव यू द व्हाट, रिजल्टेंट। बताइए तो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं आपको? बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हो। दिस इज नथिंग बट व्हाट, रिजल्टेंट। कहने का मतलब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा
कौन सा डायगोनल, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो तो ये जो डायगोनल होगा है ना, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस। और ये दोनों कैसा है, रिएक्शन है भैया, ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये कैसा है, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज ऑल्सो द रिएक्शन। तो दोनों का ये क्या बताइए, तो रिजल्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट रिएक्शन। क्लियर है। तो फ्रिक्शन एंगल की बात करूंगा जब मैं फाई, ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे किया, एंगल विच दिस रिजल्टेंट आर मैक्स विथ नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर बात। तो ये रहा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये रहा आपके पास रिजल्टेंट रिएक्शन। क्लियर है। तो ये इसके साथ एंगल जो बनाएगा दैट इज नथिंग बट फाई एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहां से है ना जी, यहां से मैं यदि बात करूं तो ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा क्या, कुछ इस तरह से, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। क्लियर है पॉइंट। ये रहा आपके पास एन, ये रहा आपके पास म्यू एन। क्लियर है जी। एंड ये रहा आपके पास रिजल्टेंट। ठीक, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, 90 डिग्री। तो बताइए ये फाई। ठीक है। तो मैं क्या यहां से ये बात कर सकता हूं क्या डियर, बताइए कि 10 फाई इक्वल्स टू, बताइए तो जरा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर। तो दिस 10 फाई इक्वल्स टू व्हाट, म्यू। आ रही बात समझ में। ओके, दिस 10 फाई इक्वल्स टू व्हाट, म्यू। सो फाई यदि मैं फ्रिक्शन एंगल बताने जाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा बिल्कुल 10 इनवर्स म्यू, 10 इनवर्स म्यू। क्लियर है जी। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मैं म्यू की बात कर रहा हूं, आ रही बात समझ में, तो आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि मैं बाय डिफॉल्ट क्या किसकी बात कर रहा हूं, म्यू एस की बात कर रहा हूं। क्या बात करूं बताइए तो, म्यू एस की बात कर रहा हूं। जब मैं म्यू एन की बात कर रहा हूंगा तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या बात कर रहा हूंगा, म्यू एस एन की बात कर रहा हूंगा। क्लियर है। दैट मीन्स ये जो एफ आर जो बोल रहा हूं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एफ आर एस मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और इट इज नथिंग बट लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है। आ रही बात समझ में। क्लियर है जी। ओके। तो ये जो एंड एक्सप्रेशन आया है फाई की वैल्यू के लिए, दैट इज नथिंग बट फाई इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, और यू कैन से 10 फाई इक्वल टू म्यू। ठीक, ये किस कंडीशन के लिए है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन। क्लियर है। और जिस कंडीशन पे मैं यहां पे फोर्स अप्लाई किया हूं बॉडी को, ठीक है, तो इस कंडीशन पे बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में है, जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में है। राइट। और यही इंफॉर्मेशन दे रहा है ये एफ आर इक्वल टू म्यू एन, या फिर आप बोलिए एफ आर एक्स मैक्स इक्वल टू म्यू एस एन। इतनी सी बात क्लियर के बताइए तो, यदि क्लियर है तो मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करता हूं। राइट, इधर आइए तो एक बार यहां से कैमरा घुमा देना, तब तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे लोग। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूं भैया क्या, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ओके, एंड दिस एंगल ऑफ रिपोज इज एक्चुअली द एंगल, क्लियर है। सपोज दिस एंगल ऑफ रिपोज इज डिनोटेड बाय थीटा, उधर मैं फाई से डिनोट किया था फ्रिक्शन एंगल को, तो मैं एंगल ऑफ रिपोज को डिनोट कर रहा हूं भैया किससे बताइए तो, मैं डिनोट कर रहा हूं इसको थीटा से। ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द एंगल मेड बाय, that is made by inclined plane with horizontal, क्लियर है। ओके, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज कॉल्ड
एंगल ऑफ रिपोज, और ये एक ऐसा एंगल होगा एट जिस पर एट विच, अरे बस समझ में, एट विच द बॉडी और ब्लॉक just start sliding down on the what? inclined plane. क्लियर है बात जी? अरे बात समझ में? ओके, तो ये जो होगा एंगल ऑफ रिपोज, ये एक एंगल होगा भैया, ठीक है, जिसको कौन बनाएगा बताइए? तो एक इंक्लाइंड प्लेन की बात होगी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, इंक्लाइंड प्लेन, राइट। और एक ऐसा एंगल होगा जिस पर जो बॉडी या फिर ब्लॉक जो रखा हुआ होगा रियर, है ना, वो जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन की कंडीशन में होगा, किसमें? उस इंक्लाइंड प्लेन में। क्लियर है बात? और जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग बोल रहा हूं मतलब बताइए, तो मैं लिमिटिंग कंडीशन वाली बात करने जा रहा हूं क्या? आ रही बात समझ में? क्या मैं लिमिटिंग कंडीशन की बात करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग बोलते हैं जस्ट स्टार्ट टू मूव। क्लियर है जी? ओके ना, तो यहां पे एक्चुअली ये क्या है ना, इंफॉर्मेशन दे रहे भैया कि आपको सबसे पहले तो भैया एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन की बात करनी होगी, एक इंक्लाइंड प्लेन की बात करनी होगी। ये रहा आपके पास इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है जी, ओके। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा होगा? एक एंगल बना रहा होगा, दैट इज नथिंग बट थीटा। और इस इंक्लाइंड प्लेन में एक ब्लॉक या फिर बॉडी ऐसा रखी हुई होगी, अरे बात समझ में? क्लियर है? जिसका कुछ वेट होगा, सपोज करो इसका जो वेट है वो क्या है पता है आपके पास? इसका जो वेट है वो है W, इसका जो वेट है वो क्या है? W है, ठीक है, बात क्लियर? ओके, तो एक्चुअली क्या पता है, अभी जो हम लोग ब्लॉक और फ्लोर की बात किए थे भैया, तो ब्लॉक और फ्लोर में भी हम लोग क्या बात किए? लिमिटिंग कंडीशन की बात किए। क्लियर है जी? लिमिटिंग कंडीशन यहाँ पे जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में हम लोग एनालिसिस किए, राइट। और टर्मिनोलॉजी एनालिसिस किए जिसमें हमने बात किया क्या? फ्रिक्शन एंगल एंड रिजल्टेंट रिएक्शन। क्लियर है जी? तो ये जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में कब आया? तो ये रहा आपके पास फ्लोर, ये रहा आपके पास ब्लॉक, ठीक। अभी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में कब आया? पहले तो रेस्ट में था, जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन कब आया? जब मैंने इसमें क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। तो एक टाइम के बाद, है ना, फोर्स को इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो एक टाइम के बाद एक ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने कि जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में आ गया, दैट इज द लिमिटिंग कंडीशन। क्लियर बात है? तो जो एंगल ऑफ रिपोज है ये इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि आप फोर्स अप्लाई मत कीजिए, लेकिन फिर भी आपको लिमिटिंग कंडीशन मिलेगा, जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन मिलेगा। अरे बात समझ में? किस टर्म पे? जस्ट स्टार्ट टू स्लाइडिंग के टर्म्स में। तो उसके लिए आपको करना ये होगा, क्लियर बात है? अभी जो सरफेस आपने बात किया था या फिर जो आपने बात किया था क्या? फ्लोर, ठीक है जी, उस फ्लोर को आप क्या करते जाओ? इंक्लाइन करते जाओ, ऐसे इंक्लाइन करते जाओ। अरे बात समझ में? तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ, है ना, एक एंगल ऐसे बनाते जाएगा तो एक ऐसा एंगल मिलेगा, जिसपे ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये अब क्या बन जाएगा? है ना, इंक्लाइंड प्लेन जिसमें ब्लॉक रखा हुआ है। तो जो ब्लॉक है ये जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन ये स्लाइड नहीं करेगा, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाएगा, दैट इज लिमिटिंग कंडीशन। क्लियर है बात? तो ये इस तरह से डियर, ये इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को? लाइक दिस, ठीक है। तो जो मैं ब्लॉक की बात किया, जो बॉडी की बात किया था यहां पर, ठीक वैसा ही वहां पर ही बात हुआ है, लेकिन मैंने जस्ट फ्लोर को क्या कर दिया? इंक्लाइन कर दिया। क्या कर दिया बताइए? इंक्लाइन कर दिया, ठीक है जी। आ रही बात समझ में? ओके ना, तो स्लाइडिंग डाउन होगा इस इंक्लाइंड प्लेन में, ठीक है जी, बात क्लियर? ओके, तो इसमें अप्लाइड फोर्स लग नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा फोर्स होगा जिसके कारण वो है ना स्लाइड करने का कोशिश करेगा, या फिर मैं कहूं जस्ट स्टार्ट टू स्लाइडिंग की कंडीशन में आएगा। तो वो फोर्स कौन होगा पता है आपके पास? ये वेट, बॉडी का खुद का वेट। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो है ना, इस स्लाइडिंग मोशन को अपोज करने के लिए फिर से बताइए फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा कि नहीं आएगा? अरे बात समझ में? तो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में कैसे आएगा बताओ? अपोज करेगा मोशन को, तो मोशन डाउन हो रहा है, कैसे हो रहा है बताइए? डाउन हो रहा है, ये देखो
कैसा हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो अप फ्रिक्शन लगे ना, ऐसा अप साइड लाइक दिस, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो जब मैं म्यू एन की बात कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना होगा, मैं म्यू एस एन की बात कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना, क्योंकि जस्ट स्टार्ट टू स्लाइडिंग की कंडीशन। क्लियर है जी बात, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर मैं यदि बात करूं, ओके, नॉर्मल रिएक्शन की, क्या नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां पे आप सरफेस कैसा बताओ, इंक्लाइंड है, या फिर मैं जो प्लेन बोलूं वो कैसा है, इंक्लाइंड। यहां पे हॉरिजॉन्टल था, राइट, तो एन नॉर्मल टू द प्लेन था, नॉर्मल टू द सरफेस था, तो यहां पे जो एन होगा यहां पर भी नॉर्मल टू द सरफेस होगा, लेकिन कैसा होगा बताइए, ये इस इंक्लाइंड प्लेन की इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल होगा, लाइक दिस, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये एन जो है यही एन है, ठीक है जी, क्लियर, ओके। इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से होगा डियर, इस तरह से, समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वेट है, वेट बॉडी का हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, आपको पता है, ठीक। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो आप अप्लाई करते हो, ये है ना, जो सरफेस होता है, जो प्लेन होता है, उसके परपेंडिकुलर लगता है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ये इंक्लाइंड सरफेस बोलिए या फिर इंक्लाइंड प्लेन बोलिए, इसके नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर है, एन का क्या, लाइन ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही बात। और ये जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन है जो वर्टिकल है, तो इस हॉरिजॉन्टल के क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। तो जब भी कोई दो लाइन के बीच का एंगल थीटा हो, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन के बीच आपस में एंगल क्या होगा बताइए, तो थीटा होगा। इसको तो मैं स्टार्टिंग से आपको समझाते आ रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कि नहीं बताइए, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो यहां पर यदि मैं रिजॉल्व करने जाऊंगा इन फोर्सेस को, ठीक है, तो मेरे को एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो मैं यहां पे ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं कुछ इस तरह से, बड़ा केयरफुली देखना, ठीक है जी, बड़ा केयरफुली। ये देखिए, ये रहा आपके पास, ठीक, ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक, और ये रहा आपके पास बताइए तो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अरे बस समझ, मतलब मैं इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग एक्सिस को मैं बोल रहा हूं एक्स एक्स एक्सिस, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके अलोंग जो एक्सिस को क्या बोल रहा हूं, वाई वाई एक्सिस। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो यहां पे है ना, इन एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस में मैं चाहूं तो ये डब्ल्यू फोर्स को रिजॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल रिजॉल्व कर सकता हूं। और ये है ना, वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर बात। तो दो कंपोनेंट आएगा डियर, इसका कितना कंपोनेंट आएगा बताइए, दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट होगा आपके पास डब्ल्यू बताइए साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा आपके पास बताइए तो डब्ल्यू कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके ना। तो बताइए, लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बात क्लियर, ओके। और इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का कांसेप्ट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, पहले ही बोल के रखा हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, लिमिटिंग कंडीशन में है, मतलब मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहां पे अप्लाई करने वाला हूं क्या, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ओके। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मैं जब अप्लाई करने जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं बोलूंगा समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, मैं बोलूंगा समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ऐसे ही बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा बताइए, बिल्कुल तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बताइए, ये रहा आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये रहा आपके पास निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर बात, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो एक्स एक्सिस ये रहा, तो बताइए ये हो जाएगा प्लस म्यू एन, ठीक, मैं डायरेक्ट फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिया, और ये रहा आपके पास डब्ल्यू साइन थीटा, राइट। तो ये कैसा रहा आपके पास बताइए, माइनस में, अरे बात समझ में, कहने का मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो बताइए यहाँ पे ये प्लस एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अरे बात समझ में क्या, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक। तो मैं इसको बोल सकता हूँ डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एन, ठीक है, बात क्लियर। और मैं इसको बोल सकता हूं W cos थीटा इक्वल्स टू n,
इतनी से बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। तो मैं बोल रहा हूं भैया इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं यदि इक्वेशन 2 से, तो मेरे को क्या मिलने वाला है? यहां पे मिलने वाला डियर मेरे को W sin थीटा डिवाइडेड बाई W cos थीटा। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दीजिए, तो म्यू एन बाई एन। ठीक, दिस W टू दिस W कैंसल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो क्या होता है बताइए? तो टेन थीटा एंड दिस विल बी नथिंग बट व्हाट? म्यू। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं इसको थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, टेन इनवर्स म्यू। आ रही बात समझ में? अब याद कीजिए, अभी जस्ट मैं बताया था टेन इनवर्स म्यू इक्वल होता है किसके? फाई के। इक्वल होता है किसके? फाई के। लेकिन किस कंडीशन में? किस कंडीशन बताइए? तो एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं थीटा दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिपोज, तो इसको डिफाइन कर रहा हूं दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो किस कंडीशन में डिफाइन कर रहा हूं बताइए? तो लिमिटिंग कंडीशन में तो डिफाइन कर रहा हूं ना, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइडिंग डाउन बोल रहा हूं, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में तो डिफाइन कर रहा हूं डियर। तो दिस इज ऑल्सो एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसीलिए मैंने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन में यदि मैं टॉपिक वाइज बात करूं, चाहे मैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट की बात करूं, ओके, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो स्टार्टिंग स्टेप होगा, वो क्या होगा पता है? वो होगा आपके पास लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन। आ रही बात समझ में? ओके, और लिमिटिंग कंडीशन में ही हम लोग एनालिसिस करते हैं डियर स्टैटिक फ्रिक्शन को, इसीलिए हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करते हैं। तो सर हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन सी इक्वेशन की बात करेंगे? मैं डिस्कस करूंगा जब काइनेटिक फ्रिक्शन की एनालिसिस कराऊंगा आपको। एक्चुअली हम लोग वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, मच बेटर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो वो तो मैं डिस्कस करूंगा, बस जस्ट वेट। आपको पता है कि मैं पूरे कंसेप्ट की डिस्कस करता हूं, कोई भी कंसेप्ट स्किप नहीं करता हूं। तो ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ रिपोज, और ये हो गया आपके पास क्या? फ्रिक्शन एंगल। ठीक, तो फ्रिक्शन एंगल इज डिफरेंट, एंगल ऑफ रिपोज इज डिफरेंट, बट मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो देख पाओगे आप एट लिमिटिंग कंडीशन फाई की वैल्यू 10 इनवर्स म्यू है। ठीक, एट लिमिटिंग कंडीशन थीटा की वैल्यू भी 10 इनवर्स म्यू है। तो मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट? यहां पे मैं नोट कर रहा हूं मैग्नीट्यूड वाइज, राइट? मैं कह सकता हूं कि बताइए तो फाई इक्वल्स टू थीटा, फाई इक्वल्स टू क्या बताइए तो? थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन एंगल दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। मैग्नीट्यूड वाइज कैसा? मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर बात? कौन से कंडीशन में बोलूंगा तो? एट लिमिटिंग कंडीशन। क्लियर है क्या पॉइंट? तो चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, ना फ्रिक्शन कोण की बात करते हैं डियर। क्लियर है? तो बड़ा केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस फ्रिक्शन कोण के कंसेप्ट के ऊपर, बड़ा केयरफुली, राइट? तो देखिए जैसा कि मैं शुरू से जो डिस्कस करते आता हूं, है ना, कि यहाँ पे एक ब्लॉक की बात किया, और ये ब्लॉक जो है कहाँ रखा हुआ है? एक सरफेस पे रखा हुआ है, या फिर आप बोलिए फ्लोर पे रखा हुआ है, जिस ब्लॉक का वेट क्या है? W है। क्लियर बात? इसमें मैं फोर्स F अप्लाई करके रखा हुआ हूं। ठीक है बात क्लियर? ओके ना, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो फोर्स F जो अप्लाई करके रखा हूं, ठीक है जी,
तो जिसके कारण ये रिलेटिव मोशन में आना चाहेगा, ये जो बॉडी है, ये जो ब्लॉक है, राइट। तो कंडीशन इज दैट, मैं फिर से बात कर रहा हूं, कंडीशन कौन सी? लिमिटिंग कंडीशन की। कौन सी कंडीशन? लिमिटिंग कंडीशन। आ रही बात समझ में? और लिमिटिंग कंडीशन मतलब जस्ट स्टार्ट टू मूव, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा दैट इज नथिंग बट व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है क्या पॉइंट? आ रही बात समझ में? ओके, तो फ्रिक्शन कोण एक्चुअली आपको कब ऑब्टेन होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करें, राइट। तो व्हेन the direction of, सुनते जाइएगा, है ना, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। when the direction of applied force that is F is gradually changed through 360 degree, अरे बस समझ में? then the resultant that is nothing but what? Resultant reaction, that is R. This is the applied force F and this is the resultant reaction R, right? generates a right circular cone, अरे बस समझ में? क्लियर है जी? तो इसको अब हम लोग फील करते हैं डियर। ओके, तो यहां पे जो राइट सर्कुलर कोन जनरेट करेगा कौन? रिजल्टेंट रिएक्शन आर। वही राइट सर्कुलर कोन को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? तो फ्रिक्शन कोन। क्लियर? तो चलिए, जब मैं इस गिवन सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं बताइए? तो बनेगा क्या? जैसे कि आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट सर। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी तो आएगा ना? ठीक है डियर, फ्रिक्शन फोर्स को भी मैं दिखा देता हूं। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बताइए, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, मैं लिमिटिंग कंडीशन में ही बात करूंगा, है ना, हमेशा लिमिटिंग कंडीशन से ही स्टार्ट करूंगा मैं कंसेप्चुअली, ठीक। और लिमिटिंग कंडीशन में बात कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट व्हाट? एफ आर इक्वल टू म्यू एन। लिमिटिंग कंडीशन में होता है ना, बाय डिफॉल्ट मैं म्यू बोल रहा हूं तो म्यू एस है वो। क्लियर है बात? ओके, तो ये हो गया अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, या फिर मैं बोलूं रिलेटिव मोशन के अपोजिट, ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, ठीक, रिलेटिव मोशन को। अरे बस समझ में? और ये नॉर्मल रिएक्शन को मैं चाहूं तो इस पॉइंट पे ऐसा शिफ्ट कर सकता हूं क्या बताइए? तो इसी के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मैं इस पॉइंट पे चाहूं तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं? इसको शिफ्ट कर सकता हूं लाइक दिस इज व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? और इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच, राइट, जो एक सिंगल फोर्स होगा, अरे बस समझ में? और ये क्या बताएगा? दोनों रिएक्शन ही तो है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ही तो है। तो इन दोनों का जो सिंगल फोर्स में आप रिप्रेजेंट करते हो उसको आप क्या बोलते हो बताइए? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, मच बेटर। क्लियर है जी? आ रही बात समझ में? तो ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स बोल रहा हूं, ये किस कंडीशन में है? लिमिटिंग कंडीशन में है। और यहां पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो आप देख पाएंगे टुवर्ड्स राइट है। क्लियर बात? इतनी सी बात क्लियर है क्या बताइए? ना, इतनी सी बात यदि आपको क्लियर है तो यहां पर जस्ट मैं भी क्या बताया था जब फ्रिक्शन एंगल को डिफाइन किया हुआ था, राइट। तो इस तरह से है ना जी, मैं क्या बात किया था, एक है ना, ऐसे मैं पैरेललोग्राम ऐसा ड्रॉ किया हुआ था, ठीक। तो ये साइड जो होता है ना, ये म्यू एन को बताएगा, तो ये भी म्यू एन को, ये एन को बताएगा, तो ये क्या बताएगा? एन को बताएगा। क्लियर है जी? आ रही बात समझ में? तो इस तरह से है ना, मेरे को यहाँ पे क्या बात करना है? देखो, तो इस रिएक्शन को दिखाना है आपको। किसको दिखाना है? रिएक्शन। तो ये रहा वो पॉइंट, राइट, ये रहा वो पॉइंट जहां पे नॉर्मल रिएक्शन एड कर रहा था। क्लियर है जी? ये दिस इज द व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और यहीं से पास होगा क्या बताइए? तो ये रिएक्शन यहीं से क्या पास होगा? कौन सा रिएक्शन? रिजल्टेंट रिएक्शन। क्लियर है जी? आ रही बात समझ में? और ये रहा आपके पास क्या? फ्रिक्शन फोर्स।
फ्रिक्शन फोर्स। अब मैं इसको है ना, मैं डायरेक्ट ऐसा म्यू एन बोल दूं क्या? बोल दूं क्या म्यू एन? बताइए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ये वाला भी म्यू एन होगा क्या? ये वाला भी म्यू एन होगा क्या डियर? बताइए तो। ये वाला भी क्या होगा? म्यू एन ही तो होगा। ऐसे मैं है ना पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा तो चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ आपको, है ना, कौन सा वाला पार्ट। ये देखो, ये एक ट्राइंगल को बताएगा ना, इस तरह से ट्राइंगल को। क्लियर है जी? तो अभी डायरेक्शन कैसा बताइए तो टुवर्ड्स राइट है। किसका डायरेक्शन? इस अप्लाइड फोर्स एफ का। अब इसको क्या करना है पता है आपके पास? इसको मेरे को क्या करना है भैया? ग्रेजुअली चेंज करना है थ्रू 360 डिग्री, थ्रू 360 डिग्री। इसका मतलब क्या? तो ये रहा आपके पास ब्लॉक या बॉडी, ये देखो, इसमें फोर्स अप्लाई किया हूं लाइक दिस, इसमें मैं फोर्स अप्लाई किया हूं लाइक दिस, ठीक। तो इस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को आपको ग्रेजुअली चेंज करना है 360 डिग्री, मतलब आपको है ना रोटेट कराना है। क्या कराना है? रोटेट कराना। तो अभी इनिशियली ऐसा है, राइट? तो आप ऐसे रोटेट कराते 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 ऐसे इस तरह से आप ग्रेजुअली ना, ग्रेजुअली समझ पा रहे हैं क्या? तो ये यहां पे कुछ इस तरह से टुवर्ड्स लेफ्ट यदि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपने अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को कितना चेंज किया? 180 डिग्री। कितना चेंज किया बताइए तो? 180 डिग्री, ठीक। और ये कैसे आया? ऐसे था इनिशियली, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ऐसा है ना। समझ पा रहे हैं क्या बात को जी? क्लियर हो पा रहा है? ओके ना। तो यहां पे जस्ट ये क्या हो गया देखो, ये एफ था, तो इस एफ को मैं क्या कर देगा ऐसे इस तरह से, है ना। समझ पा रहे हैं क्या बात को? मैं अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या कर दिया बताइए तो? चेंज कर दिया। समझ रहे हैं? क्लियर हो पा रही क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके ना। तो बताइए इस कंडीशन में मैं यदि फ्री बॉडी डायग्राम की जस्ट बात करूंगा यहाँ पे, तो इसी तरह से ही तो बात करूंगा जी, इसी तरह से ही तो बात करूंगा। क्लियर बात? ओके। तो देखिए तो जरा, ये रहा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। बताइए दिस इज म्यू एन, दैट इज एफ आर इक्वल्स टू, ठीक है बात क्लियर? ओके। एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन जो आप देख पा रहे हैं। इसको मैं ऐसा चाहूं तो क्या कर सकता हूं बताइए? इस पॉइंट पे इस तरह से शिफ्ट कर सकता हूं लाइक दिस, ठीक है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन इधर था, जैसे आप देख पा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट रिएक्शन कैसा होगा? देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करो लाइक दिस, ठीक है। तो कैसे आएगा बताओ? यहां कहीं पे आएगा क्या रिजल्टेंट रिएक्शन? दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रहा आपके पास रिजल्टेंट रिएक्शन। क्लियर क्या पॉइंट? अरे बस समझ में? तो फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है उसको ग्रेजुअली आप चेंज करते जा रहे हो। अभी तो फिलहाल मैं दिखाया कि 180 डिग्री चेंज किया हूं, जैसा आप देख पा रहे हैं, राइट? इस तरह से ये लाइक दिस, ऐसा समझ रहे हैं क्या बात को? तो ऐसे मैं चेंज करते जा रहा हूं, तो रिजल्टेंट आर जनरेट करेगा सर्कुलर कोन। देखिएगा, फील करते जाइएगा कैसे जनरेट करेगा, राइट? तो अभी कैसा है पता है आपके पास? आपके पास अभी ये ऐसा आया हुआ है ना, बड़ा केयरफुली, ठीक। ये रहा आपके पास फर्स्ट कंडीशन में, है ना, ये फर्स्ट कंडीशन में इस तरह से, है ना। तो रिजल्टेंट रिएक्शन कुछ ऐसा था, ये देखो ना जी, रिजल्टेंट रिएक्शन कुछ ऐसा था। क्लियर? इसका लाइन ऑफ एक्शन। अब मैं एफ को क्या कर रहा हूं? ये था एफ, इसको मैं इस तरह से चेंज किया ग्रेजुअली ऐसा, ग्रेजुअली, ठीक है। 45, 90, 180 इस तरह से। तो भैया ये रिजल्टेंट रिएक्शन का है ना जो डायरेक्शन कुछ इस तरह से था, तो ये भी तो ऐसा इस तरह से क्या होगा बताइए तो? ये ऐसा था, ये इस तरह से ऐसा है क्या? समझ पा रहे हैं क्या? लाइक दिस, ठीक है। तो अभी आप देख पाएंगे जो कोन होता है, कोन, ठीक। तो कोन का हाफ वाला पार्ट बना है अभी, कोन का हाफ वाला पार्ट, ये था रिएक्शन, ठीक, ये था रिएक्शन। ये कुछ इस तरह से ऐसा ये वाला पार्ट, हाफ वाला पार्ट बना हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं? इस तरह से ये वाला पार्ट बना हुआ है डियर, है ना, ये वाला पार्ट फील करिएगा, फील। अभी है ना, ये ऐसा अभी रोटेट नहीं हुआ है, ऐसा अभी चेंज नहीं हुआ है, मतलब 180 डिग्री
अभी चेंज किया मैं 180 डिग्री फोर्स के डायरेक्शन को, तो इधर आऊंगा मैं, है ना, इधर आऊंगा, राइट, तो इधर से तो भाई लाऊंगा ना भाई, राइट, पहले ऐसा था, लाइक दिस ऐसा आया, ठीक, फिर इधर और ऐसा फील करते जाइएगा, तो 270 360, फिर इनिशियली लाऊंगा, इनिशियली पोजीशन में ऐसा ही है, तो 360 डिग्री है, तो उधर से, है ना, अंदर साइड से ऐसा हाफ वाला ऐसे कोन बना हुआ है, जैसे कोन आप खाते हो ना आइसक्रीम, ठीक, तो ऐसे कट करोगे तो हाफ वाला कोन भी बना हुआ है। समझ रहे हैं क्या बात को जी? क्लियर हो पा रही है क्या? तो इस तरह से, है ना, इस तरह से मैं अभी चेंज करते जा रहा हूं ग्रेजुअली। कैसा? ग्रेजुअली इसको मैं चेंज करते जा रहा हूं, ठीक। तो बताइए, तो मैं क्या यहां पर इसको अलग से दिखाऊं इस तरह से, ठीक, बिल्कुल केयरफुली। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ओके, एंड दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स मूवमेंट। क्लियर बात? ओके, तो यही ये वाला पार्ट मैं बोलूंगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से दिखेगा आपको, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, इस तरह से। क्लियर हो रही है जी? ये रहा आपके पास क्या, रिजल्टेंट आर। तो ये कैसे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल? क्यों? और क्योंकि ये दिस म्यू एन इज नथिंग बट दिस म्यू एन, ठीक। ये जो एन है ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ऐसे दिस साइड में बताऊं तो मैग्नीट्यूड वाइज। समझ रहे हैं क्या बात को जी? समझ रहे हैं? ओके, नाउ अब जैसे कि मैं कहा अभी जस्ट, है ना, 180 डिग्री यहां से गया, इस तरह से 180 डिग्री चेंज किया, ग्रेजुअली चेंज करना है ना आपको, ग्रेजुअली चेंज करना, ठीक। अब इसके बाद 270 यहाँ पे, फिर ऐसे 360 ऐसे ग्रेजुअली चेंज कर देना, 270 फिर 280, इस तरह से 360 डिग्री तक पहुंचना है, मतलब इनिशियली ऐसा ही आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो जो हाफ पोर्शन है ना, कौन सा वाला बचा, ये हो गया अंदर साइड का, ऐसा हाफ पोर्शन वाला कोन बना, अब बाहर साइड का बनेगा, इस तरह से कोन बनेगा। क्या बनेगा बताइए? कोन बनेगा, ठीक। क्लियर हो पा रहे हैं क्या बात जी? बताइए। तो जब ये कंप्लीट 360 आप रोटेट करोगे, ठीक, 360 आप रोटेट करोगे तो ये फर्स्ट कंडीशन फिर से ऐसे आपको मिल जाएगा, फर्स्ट कंडीशन आपको ऐसे मिल जाएगा। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? ठीक है जी। तो मैं यदि इस कोन का पूरे पार्ट बना लिया ना, मैं पूरे वाला पार्ट बन गया, ये बाहर वाले साइड भी बन गया, इस तरह से दो पार्ट में काटोगे, बाहर वाले साइड भी बन गया इसका। समझ रहे हैं क्या बात को जी? क्लियर है? ओके, तो ये वाला जो एंगल बात करोगे ये होता है क्या, सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल, ठीक है। क्लियर बात? ओके, लेकिन मैं यदि बात करूं इसका प्रोजेक्टेड एंगल, कोन का प्रोजेक्टेड एंगल, तो कोन का प्रोजेक्टेड एंगल आप कैसे बताओगे? ठीक है, अरे बात समझ में, कोन का प्रोजेक्टेड एंगल आप कैसे बताओगे? क्लियर बात? तो आप क्या बोलोगे, ये रहा आपके पास ये वाला पोर्शन, ठीक, ये रहा आपके पास ये वाला पोर्शन, लाइक दिस, ठीक है जी, ठीक, अरे बात समझ में, और ये रहा आपके पास इधर वाला पोर्शन, ऐसा प्रोजेक्टेड एंगल। तो ये रहा आपके पास यहां से यहां क्या, प्रोजेक्टेड एंगल, दैट इज नथिंग बट अल्फा। समझ रहे हैं क्या बात को? जिसको हम लोग बोलते हैं कोन एंगल। क्या बोलते हैं बताइए? कोन एंगल, ठीक है जी। क्लियर? अरे बात समझ में। आप ये मत समझिएगा कि मैं इसको, है ना, सिर्फ 180 डिग्री रोटेट किया हूं, ऐसा नहीं। 180 डिग्री ठीक है रोटेट किया हूं, लेकिन आप ऐसे ऐसे, है ना जी, ये था आपके पास 180 डिग्री ऐसा यहां तक पहुंचा। क्लियर बात? इस तरह से, पहले ऐसा था अब ऐसा आ गया, लेकिन आप फिर से ऐसे जाओगे, ठीक है, 180 270 260 तो 360 ऐसा आएगा ना। क्लियर है? तो प्रोजेक्टेड एंगल की मैं बात करूंगा कोन का। क्लियर बात है? तो प्रोजेक्टेड एंगल तो कौन सा होगा? यही तो होगा ना डियर, यही तो होगा ना, यही होगा ना जी। फील करो थोड़ा सा, क्योंकि कोन मतलब 3D, कोन मतलब 3D, तो प्रोजेक्टेड में यही एंगल होगा। क्या बताइए तो जरा, यही एंगल होगा, ठीक है। तो अल्फा इज नथिंग बट व्हाट, प्रोजेक्टेड एंगल, प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ कोन, प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ कोन। क्लियर बात? ओके, अब यहां पे आइए, इधर आइए, है ना, प्रोजेक्टेड एंगल में बात कर रहा हूं मैं, ठीक। और प्रोजेक्ट करना मतलब एक प्लेन में प्रोजेक्ट करना, तो एक प्लेन में प्रोजेक्ट किए हैं अपन, है ना। तो यदि मैं जब बात करता हूं क्या, फ्रिक्शन कोण की, तो प्लेन में बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन कोण। किस में बात करते हैं? प्लेन में, एक प्लेन में। तो ये होता है भैया आपके पास फ्रिक्शन एंगल, ठीक है, फ्रिक्शन एंगल एक प्लेन में। समझ रहे हैं क्या बात को? ठीक है, तो ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स और ये रिजल्टेंट रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बात है उसको हम लोग फ्रिक्शन
एंगल बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इसको जस्ट मैंने है ना ग्रेजुअली चेंज किया फोर्स के डायरेक्शन को, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को, तो ये वाला भी तो क्या होगा बताइए, फाई ही तो होगा। समझ रहे हैं क्या बात को, समझ रहे हैं? क्योंकि भैया यहां पे वही ब्लॉक है, वही बॉडी है, ठीक, वही फ्लोर है, वही अप्लाइड फोर्स है, उतना ही वेट है उसका, सभी कंडीशन तो सेम है ना। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली फोर्स, अप्लाइड फोर्स को हम लोग क्या करते जा रहे हैं बताइए, तो चेंज करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाई होगा, यहाँ पे जो फाई होगा भैया वो तो सेम होगा ना, सेम होगा ना जी। तो यदि मैं इस अल्फा की वैल्यू बताना चाहूं तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 समझ रहे हैं क्या बात को जी, 2 एंड दिस 2 इज नथिंग बट द प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ कोन, प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ कोन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शन, क्या बोलूंगा बताइए, फ्रिक्शन कोन एंगल, फ्रिक्शन कोन एंगल। समझ रहे हैं क्या बात को, फ्रिक्शन कोन एंगल। और ये फ्रिक्शन कोन एंगल ऐसा मत समझना कोन का सॉलिड एंगल, ऐसा नहीं है, प्रोजेक्टेड एंगल, प्रोजेक्टेड एंगल, समझ रहे हैं। तो ये आपके है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है भैया क्वेश्चन, राइट, कि जो फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन कोन एंगल जो होता है वो कितना होता है, या फिर आपको पूछे जाए कि व्हाट इज द फ्रिक्शन कोन एंगल, तो आप बोलोगे प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ कोन, एंड हियर दिस कोन इज नथिंग बट फ्रिक्शन कोन, क्या, फ्रिक्शन कोन। तो एक तरह से कोन ही तो बनेगा ना। यदि मैं इसको पूरे कोन को दिखाना चाहूं तो ऐसे आपने जब फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करते गया तो एक कोन ही तो बना ना, यहाँ पे क्या बना, कोन बना ना जी। ओके डियर, ओके, तो ये रहा आपके पास फ्रिक्शन कोन एंड फ्रिक्शन कोन एंगल, राइट। ये रहा आपके पास क्या, फ्रिक्शन कोन, राइट, और ये रहा आपके पास फ्रिक्शन कोन एंगल। आ रही बात समझ में? एंड इसी को आप लोग क्या बोल रहे हो, अल्फा, और इसी को बोल रहे हो आप लोग 2 क्लियर है जी ना। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं इसी में, फ्रिक्शन कोन का रेडियस क्या होगा, फ्रिक्शन कोन का रेडियस क्या होगा यदि आपसे ये पूछे, है ना। तो ये थोड़ा सा है ना एक्स्ट्रा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। तो फ्रिक्शन कोन का जो रेडियस होगा भैया, ये रहा आपके पास फ्रिक्शन कोन का बेस, और कैसा है, ये सर्कुलर है, तो ये रहा आपके पास क्या, रेडियस ही तो होगा ना डियर, यही ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, समझ रहे हैं क्या बात को। एंड दिस रेडियस इज नथिंग बट व्हाट, दिस म्यू एन, समझ रहे हैं क्या, दिस रेडियस इज नथिंग बट व्हाट, म्यू एन, क्लियर है। तो फ्रिक्शन कोन का रेडियस यदि आपसे कोई पूछे, राइट, रेडियस ऑफ फ्रिक्शन कोन, तो आपका जवाब होना चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो मैं बात करूं वो लिमिटिंग कंडीशन में बात चल रहा है, और लिमिटिंग कंडीशन मतलब म्यू एन, और म्यू इज नथिंग बट म्यू एस। मैं फिर से बोल रहा हूं, म्यू इज नथिंग बट म्यू एस। जब तक मैं ऐसा मेंशन ना करूं म्यू एस म्यू के, तब तक वो क्या है, बाय डिफॉल्ट म्यू एस है। समझ रहे हैं क्या बात को। तो रेडियस ऑफ फ्रिक्शन कोन दैट विल बी नथिंग बट दिस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई होप मजा आया होगा। ओके डियर, तो चलिए फिर मैं आज के इस लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं, राइट। मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ पुलिंग फोर्स एंड कंसेप्ट ऑफ पुशिंग फोर्स। क्लियर बात है? ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।